हेलो गाइस, टीकेएस इंडिया में आपका स्वागत है। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोर्ड एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव एंड धारा। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि नाव और धारा से जितने भी सवाल अभी तक एग्ज़ाम में बने हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम में ये नाव और धारा से आई हुई सवालें हैं, उन सारी सवाल को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो मैं आपको उन सारी सवालों को बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ करना सिखाऊंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बट स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ गाइस, अगर आपको इस टॉपिक से या फिर अन्य किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सलूशन आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए गाइस, बोट टाइम स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। तो देखिए गाइस, नाव और धारा में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नाव एंड धारा में क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो धारा होती है ये दो टाइप से होती हैं। एक अनुकूल दिशा होती है, एक प्रतिकूल होती है। एक डाउन स्ट्रीम होती है और एक क्या होती है, अप स्ट्रीम होती है। तो डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम देखिए डाउन स्ट्रीम जो होती है इसे हम कहते हैं धारा के धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मतलब जो जैसे हमारी धारा इस साइड में बह रही है तो मतलब नाव भी उसी धारा में, धारा की दिशा में रहे, तो वो हमारी क्या होती है, अनुकूल दिशा होती है। जैसे कि बोर्ड प्लस स्ट्रीम, ठीक है, मतलब कि नाव और धारा दोनों समान दिशा में हो, ठीक है। जब समान दिशा में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूल कहते हैं। तो देखिए, जब इसमें हम निकालेंगे धारा यानी कि डी, तो डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस एस, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, धारा के प्रतिकूल हो गई। अब दूसरी देखते हैं, धारा के अनुकूल क्या होती है, यानी कि अप स्ट्रीम क्या होती है। ये हमने बात किया डाउन स्ट्रीम की, यहाँ पर देखते हैं अप स्ट्रीम। अब देखिए अप स्ट्रीम क्या होती है, तो अप स्ट्रीम यानी कि धारा की अनुकूल दिशा, धारा के प्रतिकूल। अब धारा के प्रतिकूल क्या होता है, धारा के प्रतिकूल मतलब अगर हमारी धारा इस दिशा में बह रही है, ठीक है, धारा इस दिशा में बह रही है और नाव इस दिशा में जा रही है, तो ये क्या है, धारा के प्रतिकूल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो अपर स्ट्रीम बराबर यहाँ पर क्या निकलेगा, धारा माइनस अपर स्ट्रीम, ठीक है, सॉरी स्ट्रीम, यानी कि ये बोट्स एंड स्ट्रीम क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, तो ये हमारी अपर स्ट्रीम हो जाएगी। तो देखिए, जब इसका हम मान निकालेंगे तो देखिए नाव की चाल, नाव की चाल हम कैसे निकालेंगे, तो नाव की चाल देखिए निकालना है तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम हमारी क्या है, बी बराबर बी प्लस एस है, और अपर स्ट्रीम क्या है, यहाँ पर प्लस करना है, तो अपर स्ट्रीम हमारी बी माइनस एस है, ठीक है। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो देखिए इसमें क्या कटेगा हमारा, तो यहाँ से एस प्लस माइनस में है, ये कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए डी प्लस यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2b, ठीक है। बी, अब इधर देखिए बी को हम इधर लाएंगे क्योंकि हमें बोट की दिशा चाहिए, नाव की धारा चाहिए, ठीक है। तो नाव की दिशा चाहिए, तो देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये इधर आया, तो बी बराबर 2 प्लस यू बाई 2, ये हमारी क्या हो गई, नाव की धारा यानी कि नाव की दिशा या फिर नाव की धारा कह सकते हैं, ठीक है, नाव की चाल। जब हमें नाव की चाल मतलब सेम डायरेक्शन हो तो उसमें निकालना हो तब ये हमें लगाना है, और देखिए जब विपरीत डायरेक्शन हो तब हम क्या लगाएंगे, तो देखिए यहाँ से देखते हैं अब डाउन स्ट्रीम क्या है,
बी प्लस एस है, और अप स्ट्रीम क्या है, यहाँ पर माइनस करना है तो बी माइनस एस है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में देखिए ये बी से बी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, 2s, और यहाँ पर यस को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस यू बाई 2। ये क्या है, ये अपर स्ट्रीम निकल आई, यानी कि धारा की दिशा है। ठीक है, धारा की चाल है ये क्या है, यहाँ से आपको निकल के आया था नाव की चाल, और आपको यहाँ से निकालना है धारा की चाल। तो चलिए गाइस अब हम इस फॉर्मूले पर देखते हैं सवाल, तो कि सवाल को आपको किस प्रकार से हल करना है। देखिए गाइस फर्स्ट नंबर सवाल, देखिए फर्स्ट नंबर सवाल आपको इस तरीके से दे दे कि एक नाव के शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा देखिए तथा नाव की धारा विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस पहला ऑप्शन आपको दे दे 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरा आपको दे दे 50 किलोमीटर पर आवर, एंड थर्ड ऑप्शन नंबर आपको दे दे 16 किलोमीटर पर आवर, एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर आपको दे दे 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए गाइस इस सवाल को आपको किस तरीके से करना है। तो देखिए ये सवाल आपकी आई हुई है, देखिए कब आई थी, ये आरआरबी, ये सवाल आई थी आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछी गई सवाल है। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछी गई थी। तो देखिए गाइस इस सवाल को आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, धारा की गति ज्ञात करना है। तो धारा की गति यानी कि सबसे पहले देखिए बी का मान यहाँ दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर, और देखिए यहाँ पर विपरीत दिशा की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि विपरीत दिशा में हमारी दिशा क्या होती है, घट जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है बी माइनस एस। ठीक है, क्या होता है बी माइनस एस। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 बाई, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20, यहाँ पर पार कर रहा है 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 घंटे की दूरी, घंटे में कितने घंटे की दूरी तय कर रहा है, 4 घंटे में, तो 4 घंटे की दूरी तय कर रहा है। तो आपको देखिए इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो ये क्या आया 5 आया। तो देखिए 20 किधर लाएंगे, ये 20 माइनस 5 बराबर क्या, स्पीड हमें निकाल, यहाँ से हमें क्या निकालना है, धारा की दिशा निकालनी है, यानी कि हाँ। तो देखिए यहाँ से अब हम धारा की दिशा निकालना है, तो धारा की दिशा जब एस को इधर लाएंगे तो ये 20 में से 5 माइनस हो जाएगा, जब 20 में से 5 माइनस होगा तो 15 किलोमीटर पर आवर आएगा। क्या आएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है धारा की दिशा है। ठीक है, धारा की दिशा है। तो देखिए अब इसको हमें क्या करना है, धारा की दिशा हमारी क्या है 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होता है 15 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए गाइस आपको इस टाइप से धारा की गति निकालनी थी। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है धारा की गति यानी कि धारा की दिशा। ठीक है, तो ये हमें वही बताना था। तो धारा की गति हमारी क्या है 15 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए गाइस देखते हैं सेकेंड नंबर सवाल। देखिए गाइस सेकेंड नंबर सवाल, देखिए सवाल क्या कहती है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व
व धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको दे दिया जाए। देखिए पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए 1.5 किलोमीटर पर आवर। थर्ड ऑप्शन नंबर आपको दे दिया जाए यहाँ से 4 किलोमीटर पर आवर। एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको दे दिया जाए 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए गाइस इस सवाल को आपको किस टाइप से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर भी आपसे धारा की गति ही पूछी गई है, यानी धारा की दिशा ही पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है आपको। एक तो धारा की दिशा दी गई है, एक धारा के मतलब एक अनुकूल दी गई है, एक प्रतिकूल दी गई है। तो देखिए आपको पता है कि अनुकूल जो होता है वो B+S होता है। तो B+S बराबर देखिए आपको कौन सी दिशा दी गई है, तो वहाँ पर आपको मान क्या दिया गया है, B+S बराबर दिया गया है 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और B-S बराबर आपको दिया गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अब इन दोनों को हमें क्या करना है आपको पता है। देखिए जब हम तो यहाँ पर प्लस माइनस से आपको पता है ये यस से यस कट जाता, तो यहाँ पर क्या बचता है, तो B ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा D बराबर, तो हम इसे सीधा निकालेंगे D-U/2। तो हमारा फॉर्मूला यही निकला था कि B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि धारा की दिशा बराबर D+U/2। तो देखिए यहाँ पर हम रख देंगे इसका मान, तो ये क्या हो जाएगा 11 - 8/2। अब देखिए इसको करेंगे तो इसमें से 11 में से 8 को हम जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 11 में से 8 को घटाएंगे तो 3/2 हुआ। और 3/2 को जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 1 टाइम गया तो ये कितना है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की जो गति होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सेकेंड। और देखिए ये सवाल कब आई थी, तो ये सवाल आई थी आपकी RRC ग्रुप डी 2011 में आई क्वेश्चन है, ठीक है। RRC 2011 में, ठीक है, RRC ग्रुप डी 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन था। तो आपको इस क्वेश्चन को सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं आप नेक्स्ट नंबर सवाल। देखिए गाइस नेक्स्ट नंबर सवाल, तो देखिए गाइस थर्ड नंबर सवाल। देखिए थर्ड नंबर सवाल क्या कहती है कि यदि एक व्यक्ति 2 घंटे में धारा के विपरीत 7 किलोमीटर पर आवर तथा धारा के दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर नाव चला लेता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना है आपको, धारा की गति निकालना है, वो भी किसमें, किलोमीटर में, ठीक है। धारा की गति किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात कीजिए। देखिए पहला आपको यहाँ से ऑप्शन दे दिया जाए 2 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए आपको 3 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए 4 किलोमीटर पर आवर,
एंड चौथा ऑप्शन यहाँ से दे दिया जाए 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए गाइस, इस सवाल को आपको किस टाइप से करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ दी गई है, एक तो यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दिशाएं दी गई हैं। तो देखिए आप इसको किस टाइप से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको बता रहा है कि 7/2 यानी कि 2 घंटे में क्या कर रहा है, 7 किलोमीटर क्या विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पर दिया गया है 15/2, क्योंकि 2 ही घंटे में ये क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है। तो 7 किलोमीटर तो विपरीत दिशा में जा रहा है, 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है। तो आपको पता है कि d-u/2 होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, धारा की मतलब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, धारा की गति निकालना है, इसलिए एस लगाएंगे। इससे मतलब कि क्या लगाना है यहाँ पर, स्ट्रीम, ठीक है। धारा के लिए हमें ज्ञात करना है धारा। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15/2 माइनस 7/2 बटे में ये वाला 2, ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/2/2, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 8/4। अब देखिए इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये क्या आया 2 किलोमीटर पर आवर। इसकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। तो देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। और देखिए ये सवाल कब आई थी, ये आई थी, देखिए ये सवाल आई थी आरआरसी ग्रुप डी में, ये आई थी 2014 में, ठीक है। ये आरआरसी ग्रुप डी में 2014 में पूछी गई सवाल थी। तो आपको इस टाइप से इस सवाल को देखना है पहले कि इसमें देखिए दोनों चीज़ें दी गई हैं, विपरीत का मान भी दिया गया है, साथ में जो हमारा टाइम है वो दोनों में सेम दिया गया है। तो हमें दोनों में टाइम को अपना सेम रखकर तब इसको हल करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। देखिए गाइस नेक्स्ट नंबर सवाल, देखिए गाइस 4 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है कि एक, देखिए यहाँ से क्या कहता है, एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नाव की गति नदी में धारा की दिशा क्या होगी, नदी में धारा की दिशा क्या होगी, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाए 75 किलोमीटर पर आवर होगी, दूसरा आपको दे दिया जाए 65 किलोमीटर पर आवर होगी, तीसरा ऑप्शन यहाँ से आपको दे दिया जाए 60 किलोमीटर पर आवर होगी, और देखिए यहाँ से चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाए 70 किलोमीटर पर आवर होगी। तो देखिए गाइस ये सवाल आपकी पूछी कहाँ गई थी, तो ये आपकी पूछी गई थी आरआरबी एनटीपीसी में पूछी गई थी 2016 में। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछी गई ये सवाल है, ठीक है। तो अब देखिए इसको आपको सॉल्व किस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि इसमें स्थिर जल और इसमें आपकी विपरीत दिशा दोनों दी गई है और इसमें आपको एक स्थिर जल भी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए आपको पता है कि b माइनस एस बराबर विपरीत दिशा है तो 40 और एस बराबर यहाँ पर स्थिर जल दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया गया है स्थिर जल 55, ठीक है। तो देखिए अब आप इसको किस टाइप से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर धारा की दिशा पूछ रहा है, तो धारा की दिशा आप किस टाइप से निकालेंगे।
तो देखिए 55 में से -40 करके यहाँ पर 8 बराबर 15 आएगा। 55 में से 40 को घटा देंगे तो 8 ये आया और ये क्या आया, इधर से क्या होगा 15। तो देखिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे b प्लस एस बराबर, तो b प्लस एस बराबर हमारा क्या निकलेगा, तो जब हम 55 में से 15 को माइनस कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, 55 में से हम क्या कर देंगे इसको 15 को 55 में 15 को प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें प्लस करना है। प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ से ये देखिए धारा की, नदी में धारा की दिशा पूछी जा रही है, तो नदी में धारा की दिशा क्या होगी 70 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। ये वही दिशा यानी गति की बात की जा रही है। तो नाव में धारा की गति क्या होगी, तो गति यानी कि दिशा क्या होगी, गति क्या होगी, तो गति सेम निकल के आ रही 70 किलोमीटर पर आवर होगी। तो गति क्या होगी हमारी 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। देखिए गाइस नेक्स्ट नंबर सवाल, देखिए गाइस 5 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है कि एक नाव बहाव के साथ साथ, ठीक है, बहाव के साथ साथ चलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटे तथा बहाव के विपरीत चलने में 9 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शांत जल में स्थिर जल में चलने पर चार किलोमीटर प्रति घंटा का समय लेती है तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस यहाँ से आपको धारा का वेग पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से आपको पहला ऑप्शन नंबर दे दिया जाए 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए 4 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए 2 किलोमीटर पर आवर एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर आपको दे दिया जाए 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए गाइस ये सवाल कब आई थी, तो देखिए ये सवाल आपकी पूछी गई थी RRB ASM में पूछी गई थी, ये 2002 में, ठीक है, ये 2002 में पूछी गई सवाल है। तो देखिए अब आप इस सवाल को किस टाइप से करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें 3 चीज़ आपको दिया गया है, साथ ही में आपको धारा की दिशा दी गई है और यहाँ पर आपको दिया गया है विपरीत दिशा और यहाँ पर आपको दिया गया है शांत जल, ठीक है। इन तीनों का आपको तीनों को एक साथ यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए आपको ऐसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले धारा की स्पीड देखिए, धारा की स्पीड, तो धारा की स्पीड सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो धारा की स्पीड देखिए यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, तो देखिए धारा की स्पीड यहाँ से हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाव की चाल देखनी है हमें, नाव की चाल, तो देखिए यहाँ पर नाव की चाल सबसे पहले आपको दी गई है। तो यहाँ पर नाव की चाल आपको क्या दी गई है, तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है हमारा, स्पीड बराबर हमारा स्पीड इंटू दूरी बराबर स्पीड इंटू समय
बराबर हमारा दूरी होता है, ठीक है। तो इसी पर हमें रखना है स्पीड यानी टाइम्स बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी क्या है, 4 है, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे तो समय यहाँ पर दिया गया है आपको, समय क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 + x × 3, ठीक है, 4 + x × 3 और बराबर में यहाँ पर आपको दिया गया है 4 - x × 9, ठीक है। इंटू में क्या दिया गया है, 9। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो कैसे कटेगा, तो यहाँ से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब यहाँ से देखिए आप इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, 4 + x हो गया और यहाँ से ये क्या हो गया, 4 - x, ठीक है। बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे, 4 × 3 = 12 - 3x, ये समझ में आया, 12 - 3x। तो अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमने इसको इंटू किया, अब यहाँ से x बराबर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस, यहाँ से चला जाएगा 12 में से 3 चले जाएंगे तो 8, यानी 4 माइनस 4x बराबर, देखिए यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है। 4x बराबर यहाँ से क्या आ गया, 8। तो 4x बराबर यहाँ क्या आया, 8 और यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 4, x बराबर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो x बराबर 2, तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी x बराबर 2। तो यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है, तो यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, 3। तो यहाँ से 2 km/h। तो यहाँ पर पूछा गया धारा का वेग क्या होगा, तो धारा का वेग हमारा जो होगा वो 2 km/h होगा। तो गाइज देखिए ये सवाल आपकी आई हुई थी RRB RSM 2002 में, ठीक है। तो देखिए आपको इस टाइप से निकालना है, अगर यहाँ पर एक चीज़ दी जाए यानी कि विपरीत दिशा दी जाए तो आपको ओनली B - S से निकालना है, और यहाँ पर अगर आपको बहती मतलब कि समान धारा दे दी जाए, दोनों धारा अगर समान हो तो हमें B + S से निकालना है। अगर यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ दे दिया गया है तो हमें सबसे पहले धारा को कुछ मान लेना है, ठीक है। धारा को मानने के बाद देखना है नाव की चाल क्या थी, चाल देखने के बाद समय पे ये फॉर्मूला रखकर हम निकाल देंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज आई थिंक आपको ये सारी सवाल समझ में आई होंगी। और हाँ गाइज, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ गाइज, अगर आपको इस टॉपिक से अन्य किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका